महारानी। लेकिन सचमुच 50 साल हो गए, मुरोग परिवार का अभिशाप फिर भी टाला नहीं जा सका। मुरोग वानर, तुमने मुझे तलाश में काफी परेशान किया है। सोचा था कि 5 साल से इस घने जंगल में छिपी हो। क्या तू भागकर नियति से बच सकेगा? बस इस एक हास्यास्पद किंवदंती के लिए हमारे मुरोग परिवार की महिलाओं की जान बेतुका। पिछले सभी सम्राट इसी के बल पर सिंहासन पर बैठे, लेकिन तुम मेरा राज्याभिषेक समारोह नहीं देख पाओगे। दाई, जल्दी बच्चे को लेकर भाग जाओ। राक्षसनी की संतान, एक साथ बलि चढ़ाओ। पिताजी नहीं, दुराचारी पुत्र। सिंधी घास रक्तस्राव रोकने की रामबाण दवा। ये सुंदर सज्जन कहां से आया? इतनी चोट लगी है फिर भी इतने शानदार। अच्छा नहीं, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। बेटी, जल्दी भागो। बेटी, आंखें बंद करो। महाराज कुमार का चक्रव्यूह बाण। सावधान। बेटी, ये तिल। दादी ने कहा, एहसान का बदला चुकाना चाहिए। यह आदमी बाण से घायल है, तीर पर जहर लगा है। बचाऊं या न बचाऊं, हमें देखने वाले हर व्यक्ति को मरना होगा। एक मामला अलग है, पहले बचाओ फिर मारो। इतनी बुरी तरह घायल, दिल की धड़कन तो अभी भी स्थिर है। अभी भी उम्मीद है। बचाने का काम मेरे बस का नहीं, जहर देना मेरे बस का है। बचाने का काम तो तुम्हें ही करना होगा। एक शरीर में दो आत्माएं। जल्दी जाकर मालिक को खबर दो। मुरोग परिवार की एक शरीर में दो आत्माओं वाली लड़की मिल गई है। बस अफसोस कि तुम लौट नहीं पाओगे। मेरे हड्डी गिलाने वाले मांसपेशी शिथिलकारी जहर का शिकार हो गए हो। एक अगरबत्ती के जलने तक तुम्हारी हड्डियां और नसें गलकर नष्ट हो जाएंगी। तुमने जहर कर दिया। इस दुनिया में जिसने भी मुझे देखा है उसे तीन। इधर उधर ना रगड़ो, मानोगे नहीं मैं तुम्हें फेंक दूंगी। डरो मत। तुम कहते हो हम पहाड़ों में बड़े हुए हैं। क्या पहाड़ के नीचे के सभी पुरुष इतने सुंदर होते हैं? 18 प्रकार की यातनाओं का वादक कहाँ है? दवा पिलाने के बाद फल और दलिया भी तैयार है। जानने वाले समझेंगे तुम जान बचा रहे हो, न जानने वाले तो मैं समझा था तुम अपने प्रेमी की देखभाल कर रही हो। एक अनजान आदमी को घर ले आई। यह विचार आखिर किसका था? उस आदमी को मैंने बचाया है। आज ही का इसमें कोई हाथ नहीं। बचपन से दादी ने हमें सिखाया है, एक बूंद के एहसान का पूरा सागर से बदला चुकाना चाहिए। वो खुद जहर खाकर भी हमारी जान बचाई। हमने उसे सिर्फ एहसान चुकाने के लिए बचाया। जहर के इस्तेमाल में तुम दुनिया में अद्वितीय हो। पूरे जियानगहू में देखो, कितने लोग तुम्हारे हाथों से जीवित बच पाते हैं। दादी, क्या तुम्हें ऐसे ही कोमल त्वचा वाले विद्वान की जरूरत है? दादी, तुमने देखा ही नहीं, जब वे काले कपड़े वाले अचानक आए, वो फुर्ती से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी महान नायक की कहानी जैसा। फिर भी आधा मरा हुआ पड़ा है। दादी,
तुम बस चिंता कर रही हो। हम दो आत्माओं वाले एक शरीर की खबर फैल गई क्या? यह आदमी वाकई शक के दायरे में है। तुम हड़बड़ी मत बढ़ाओ। तो मैं तुमसे वादा करता हूं, जब आजादी उसे बचा लेगी, मैं उसे गुंडा करके बाहर फेंक दूंगा। आजादी, जल्दी मेरी मदद करो। सासू जी, अब इसे न बचाया तो। कितना मुलायम है और इतना सुंदर भी। लाल आंखों वाली लड़की। तुम, क्या तुम्हें बुखार हो गया है? फिर बेहोश कैसे हो गए? तुम मिल गई। लाल आंखों वाली लड़की कोई लाल आंखों वाली लड़की नहीं है महोदय, आपने गलत पहचाना है। नीली आंखें शांत जलसी, लाल आंखें प्रचंड अग्नि सी। एक शरीर में दो आत्माएं, वो तो यही थी। मैं गाओ युआन हूं। गाओ युआन। आपकी मदद के लिए धन्यवाद महिला। ये नाम तो बहुत साधारण है, बिल्कुल भी कहानियों के महान नायक जैसा नहीं लगता। कृपया औपचारिकता न करें महोदय। महोदय, आप कहां के निवासी हैं और लोग आपका पीछा क्यों कर रहे थे? मैं राजधानी की यात्रा पर जा रहा हूं। व्यापार करते हुए यहां से गुजरा। आपके बचाने का सौभाग्य मिला। भविष्य में अवश्य कृतज्ञता दिखाऊंगा। गाओ युआन। नजरें चंचल हैं, नाम साधारण है, चाल ढाल और व्यवहार शानदार है। यह कोई साधारण व्यापारी नहीं है, बहुत संदेहास्पद है। राजकुमार गांव का घर। तुम्हारे शरीर का जहर बहुत दुर्लभ है, केवल इन पहाड़ों की दिव्य औषधि ही इसे ठीक कर सकती है। ठीक होने के बाद ही जाना बेहतर होगा। इस बार तुम दोनों को 15 साल पहले की सच्चाई साथ मिलकर खोजनी होगी। मुरोग परिवार की दो आत्मा वाले शिशु। मेरे यूं देश की सत्ता स्थिर रखो। मैं खुद योग्यता के अनुसार पुरस्कृत करूंगा। पिताश्री। बस पिताश्री हैं, दूसरे भाई के रास्ते की बाधाएं साफ करने के लिए। इस समय मेरी चोट गहरी है, ठीक नहीं हुई। एक बार प्रकट हुआ तो मौत निश्चित है। फिर मैं आपकी आज्ञा मानता हूं। कॉमरोनिया। अगर वो यहां औषधि सहायक बनकर रहे तो शायद अच्छा रहे। युवती। ये तो दुर्लभ रक्त जिनसिंग है। गाओ गोंगजी, आपकी समझ सचमुच असाधारण है। अब जबकि आपका जहर उतर गया है और आपकी ताकत भी लगभग वापस आ गई है, तो कल आप पहाड़ से उतर सकते हैं। रुको, तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? इतने सालों में पोपो के अलावा वो पहला व्यक्ति है जिसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो फिर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। सास की चेतावनी तुम भूल गए। अगर हमारी पहचान खुल गई तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। लेकिन वो उन लोगों से अलग है जो हमारा पीछा कर रहे हैं। उस दिन वो खुद ही मुसीबत में था, फिर भी हमारे सामने खड़ा हो गया। यह उसकी भावना है। क्या तुम इसे नहीं देख पा रहे? चेहरा देखकर दिल नहीं पहचाना जा सकता। यह बहुत संभव है कि यह हमारे पास आने का उसका तरीका है। तो उसे कुछ और दिन रहने दो। मुझे एक बार फिर उसे देखने दो, ठीक है? मैं वादा करता हूं। मैं वादा करता हूं, किसी भी हाल में उसे हमारे रहस्य के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। अगर उसका दिल बदल गया तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। तो तुम्हें अपना वादा अवश्य निभाना होगा। हमारी पहचान किसी को बिल्कुल नहीं बताना। इन दिनों बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी है। अगर गांव गोंगजी को समय हो, क्या आप रोक सकते हैं?
और मदद करके सब व्यवस्थित करके जाएं। जैसा आप कहें, कुमारी। कुमारी, कुमारी, मैं आसपास के गांव की एक किसान की बेटी हूं। चुई, यहां बेच दी गई हूं। मुश्किल से भागी हूं। बहना, मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे बचाओ। इधर आओ। भागना चाहती है। मैं तुझे पीटूंगा। देखते हैं कहां भागती है। कलीन, शांत हो जाओ। क्या हम बेबस देखते रहें? युवती, चलो चलें। युवती, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचा लो। नीच औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। तलवार थोड़ी खिसक गई। जानलेवा साबित हुआ। धन्यवाद, महिला योद्धा। यहां से सबसे नजदीक का गांव 20 मील दूर है। उसे यहां कैसे बेचा गया? तुम मुझे क्यों घूर रही थी? सुश्री मुरोग। स्वामी, मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस महिला की आंखों का रंग लाल और नीला बदल रहा था। निश्चित रूप से एक शरीर में दो आत्माएं हैं। महाराज कुमार भी यहां हैं, लेकिन उनकी चोट की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। बहुत अच्छा काम किया। तो तुम्हें पहले से पता था। मेरे शरीर में दो लोग हैं। उस दिन तुमने मुझे पहाड़ों में बचाया था। मैं पूरी तरह बेहोश नहीं था। मुझे याद है, मुझे बचाने वाली एक लाल आंखों वाली न्यायप्रिय लड़की थी। लेकिन रोज की नीली आंखों वाली लड़की कोमल और शांत स्वभाव की है, जैसे तुम पहली मुलाकात में थी। बिल्कुल अलग। मिस मुरोग, या कहें दोनों मिस मुरोग, तुम सिर्फ मनमौजी नहीं हो, बल्कि यून राज्य के शाही परिवार की सदियों की तलाश। एक शरीर में दो आत्माएं हो। उसे इतनी स्पष्ट जानकारी कैसे मिली? यहां तक कि शाही परिवार के गुप्त रहस्य भी। इस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। तुम बहुत ज्यादा जानती हो। इसलिए क्या तुम युवती यही सोच रही हो कि मेरे जैसे जानकार का क्या करोगी? अब जब तुम हमारा राज जान चुकी हो, तो यहां से जाने की सोचना भी मत। कौमरोनिया, कन्या का आशय है। यहीं ठहर जाओ। हमारी छोटी औषधि सहायिका बनकर कैसा रहेगा? मुरोग कन्या, यद्यपि तुम सरल स्वभाव की हो, किंतु स्त्री पुरुष के बीच दूरी रखनी चाहिए। चुमो नहीं तो नहीं। झूठी मोहब्बत का नाटक मत करो। या तो रुको, या तो जाओ। कभी चुनते हो, कभी नहीं। क्या मर्द इतने चंचल होते हैं? इस मामले में क्या मैं उस युवती से बात कर सकता हूं? ये कमीना लड़का मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। मार डालना ही ठीक है। रहस्य सिर्फ 3 लोग ही रख सकते हैं। राजकुमार गाओ, कुछ और कहना है? मैंने बकवास कहा था। यह एक विस्मृति गोली है। इसे खाने से पिछली सारी बातें भूल जाओगे। अगर तुम यहां से जाना चाहती हो, तो इस गोली को खाना होगा। मैं जानता था कि आज ही दयालु है। क्या मुझे सोचने का कुछ समय मिल सकता है? जिस आजुई को तुमने अभी जाने दिया, उसने शायद उस दो आत्माओं वाले व्यक्ति को यहां छुपाने की खबर पहले ही दे दी है। क्या? चुनकी महल वापस नहीं जा सकते। यहां रहना भी ठीक है। मालिक, दूसरे राजकुमार ने पुष्टि कर दी है। मुरोग परिवार की दो आत्माओं वाली लड़की यहां है। ये पहाड़ दूसरे राजकुमार के लोगों से चुपके से घिर चुका है। यह आपको ढूंढने के नाम पर है। असल में मिस मुरोग को गिरफ्तार करने के लिए है। यह जगह बेहद खतरनाक है। कृपया तुरंत यहां से चले जाएं। उसने सचमुच पता लगा लिया। क्या उन्हें पता है खतरा आ गया है? मिस मुरोग और मां लगता है अभी तक अनजान है। सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे जाकर उन्हें चेतावनी देनी होगी। बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी जाकर सब कुछ समझाएंगे, तो आपकी असली पहचान
पुरानी बातें फिर से सामने आ जाएंगी। इससे तुरंत तनाव बढ़ सकता है। वे आपके खिलाफ हो जाएंगी। दूसरा राजकुमार बहाना ढूंढने में परेशान है ताकि जबरदस्ती हमला कर सके। मैं समझ गया। तुम चुपके से निगरानी जारी रखो। जितना हो सके बाहरी गुप्तचरों को हटाओ। समय खींचो। लेकिन स्वामी आप, मेरी अपनी योजना है। मैं उन्हें अपने पिता सम्राट के कारण फिर से आहत नहीं होने दे सकती। एक पल में अगर माताजी अभी होती तो वे निश्चित रूप से स्वयं तुम्हारा उचित रीति से यौवनारंभ संस्कार कराती। मैं बूढ़ी औरत हूं, कुछ भी नहीं समझती। सासू जी, मेरी और आलिया की आपने देखभाल की। ये जीवन सुखद रहा। सासू जी, क्या अब आप हमें बता सकती हैं उस समय मुरोग परिवार के बारे में? तुम भी बड़े हो गए हो। अब समय आ गया है बताने का। मुरोग परिवार और शाही परिवार के बीच का खूनी बदला। वान जी यू को जी द्वारा प्रस्तुत। इस दुनिया में केवल मुरोग परिवार में दो आत्माओं वाला रखता है। 15 साल पहले गाओलू ने दुष्ट साधु राजगुरु की बात मान ली। एक देह में दो आत्माओं को दैवी विसंगति माना गया। उसके मांस रक्त से स्वर्ग का तर्पण करो, तभी उसका सिंहासन स्थिर रहेगा। और इसलिए उसने सेना लेकर हमारे निवास को ढूंढ निकाला। अफरा-तफरी में मैंने तुम्हें उठाकर लड़कियों के देह में छुपा लिया, तभी हम इस विपत्ति से बच पाए। लेकिन बाद में सुना कि माताजी ने जीवित जलाकर 3 बार आकाश को अर्पित किया गया। सचमुच पिता सम्राट ने वास्तव में बच्चों, साम्राज्यिक शक्ति और धन के पीछे सभी जहर से सनी हुई खून है। दादी केवल तुम्हारे सुरक्षित जीवन की कामना करती है। इस बैर में फिर मत पड़ना। पर यह खूनी बदला कैसे बुलाया जा सकता है? सारे दुश्मनों को मारे बिना मैं इंसान नहीं रहूंगा। कौन है? मैं हूं। दूसरे भाई को इस जगह का पता चल गया है। पिताजी जल्द ही लोग भेजेंगे। मैं उन्हें फंसाने के लिए चारा नहीं बन सकता। केवल मुझसे दूर रहकर वे सुरक्षित रहेंगी। मिस मुरोग, मैं विदा लेने आया हूं। तुम जा रहे हो? अभी ही क्यों? तुमने क्या सुना? इन दिनों मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद महोदया, और मेरे प्राणों की रक्षा करने का एहसान मैं शायद इसे कभी चुका न पाऊं। काश आपके आगे के जीवन में सदा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अपना ख्याल रखना। तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? उस घटिया गोली को खाकर सब कुछ भूल जाना बेहतर है। रुको, उसने अभी जो खाया वो भूलन की गोली नहीं थी। आज ही तुमने उसकी दवा बदलकर क्या दे दी? पलक झपकते ही गायब हो गया। क्या तुम सचमुच इतना जाना चाहती हो? आज ही तुम तो जानती हो वो सात्विक प्राणघातक गोली है। कोई इलाज नहीं है। तुमने उसे फिर भी खिला दिया। तुमने उसे धोखा देकर क्यों खिलाया? आलियन, तुम्हारा दिल पिघल गया। तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उसे एक दुर्लभ विष दिया गया है। कौन इतनी बड़ी कीमत चुकाएगा एक साधारण दुकानदार को मारने के लिए? वो झूठ बोल रहा है। बस वो शाही खानदान का ना हो। फिर क्या हर्ज है? मैं उसकी तीसरी नहीं बनूंगी। इतनी गहरी भावनाओं वाली महिला सुनकर मुझ जैसे राजकुमार को दिल भर आया, आंसू आ गए। राजकुमार तो उस कुत्ते सम्राट बाप का बेटा है। मालिक, यह मुरोग परिवार की 2 आत्माओं वाली लड़की है। सचमुच तू ही है। मुरोग बहन, तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा हूं। इस राजकुमार के साथ चलो। ठीक है, एक बार आ गए हो तो जाने का सपना भी मत देखो। पकड़ लो। महाराज, आदेश सुनाओ। सभी हथियारों को ढूंढकर मार डालो, कीमत चाहे जो भी हो। दूसरे राजकुमार ने हथियारों को साथ लिया, आपकी झोपड़ी में चले गए। उसने कितने लोग लिए? दूसरे राजकुमार सभी हथियारों को हटा दिया। पकड़ लो।
मुझे तो बस तुम चाहिए। मुझे मारना चाहते हो? अगले जन्म में देखेंगे। इतना खूबसूरत चेहरा अगर खरोंच आ गई तो बलि के समय सुंदर नहीं लगेगी। गाओ झेंगे, जिसे तुम हिलाना चाहते हो वो मैं हूं। निर्दोषों को मत मारो। तुम एक औरत से पैदा हुए बच्चे हो। तेरा सर फिर गया क्या? मैं तुझे दिल से नहीं बुला रहा भैया। भैया, तू ही है। वही है, तेरे माँ बाप के हत्यारे का बेटा, आज का राजकुमार। राज परिवार के सब मरने चाहिए। वान डाई फांसी की प्रस्तुति। उच्च परिवार वाले। तो तुम्हें हमारा राज पहले से पता था। इतनी सावधानी से हमारे करीब आए बस इसी दिन के लिए। तुम और उसमें क्या अंतर है? मिस मुरोग, तुम उस कुत्ते सम्राट की संतान नहीं हो। मैं हूं आलियान। दिल नहीं पसीजना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं होना चाहती। 3 बजने से पहले तुम्हारे पास कुछ कहने को है? मिस मुरोग, मेरे पास वास्तव में कहने में कठिनाई है, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। लेकिन किसी का फायदा उठाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। तुम किसी दुष्ट व्यक्ति के बहकावे में मत आना। आज ये तलवार तुम्हारे हाथ में है। मैं खुशी खुशी तैयार हूं। बस करो। इस राजकुमार के पास समय नहीं है तुम लोगों की विदाई की बातें सुनने का। फिर देखेंगे जब मैं उसकी बलि दूंगा। तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा ताकि तुम दोनों यमलोक में पति पत्नी बने रहो। गाओ जनिए, मेरे रहते उसे छूकर तो देखो। ढोंगी बहादुर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक साधारण परिवार के बेटे हो? पहली सफलता हासिल कर सकते हो। आज मैं यहां हूं। तुम उसे ले जाने की सोच भी मत। तुम उसे ले जाने की सोच भी मत। तो फिर आजमा कर देखते हैं। देखते हैं कौन इस बलि की वस्तु को हासिल कर पाता है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। गाओ झेंगी, तुम मेरा इंतजार करो। मिस मुरोग, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं। अजी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम पागल हो गए हो। आज यह आदमी अवश्य मरना चाहिए। उसने अभी हमें बचाया है। आज वो नहीं मरेगा। कल हम मारे जाएंगे। आज तुम्हारी जिम्मेदारी देखकर मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मां की हत्या का बदला लेना होगा। फिर मिलेंगे तो दुश्मन ही होंगे। एलियन, तुम मुझे फंसाना चाहती हो, लेकिन उसकी जान बचाना चाहती हो। मैं उसे मार डालूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं। अगली बार अगली बार मैं स्वयं उसका अंत कर दूंगी। तुम्हें खुद को मनाना होगा। कभी भी मैं नहीं था। दर्द हो रहा है। गली खत्म हो गई। मालिक, मेरी गांव झनिए की समझ के अनुसार वो चुपचाप नहीं बैठेगा। हुताओ पहाड़ी खतरे में है। यह असंभव है। मैंने ध्यान से जांच की है। जहर का इस्तेमाल नहीं हुआ। आंतरिक चोट कैसे हो सकती है? यह एक विस्मृति गोली है। इसे खाने से पिछली सारी यादें मिट जाती हैं। अपना ख्याल रखना। नीली आंखों वाले मुरोग ने मुझे दी थी। यह विस्मृति गोली नहीं है। मालिक मालिक।
माँ का जेड पेंडेंट दादी माँ है। दादी माँ, दादी माँ उठिए, आपको क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ मुझे डराइए मत। सासू जी, आजी, आजी जल्दी आओ और इनकी जान बचाओ। सासू जी, आलियन और आजी, मेरी बात सुनो, मैंने अपनी आखिरी सांस थाम रखी है ताकि यह जेड पेंडेंट तुम्हें दे सकूं। जल्दी भागो, बदला मत लो, भागो, जितने दूर जा सको भाग जाओ। दादी कैसी हैं? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है का क्या मतलब? क्या तुम महान वैद्य नहीं हो? तुम मेरी सास को बचा कर लाओ। सास के सभी आंतरिक अंग, नसें और रक्त प्रवाह सब क्षतिग्रस्त हैं। उस छोटे आंगन के बाकी लोग। कौन है? सास, सास, तुम मुझे बताओ आखिर वो कौन है? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सासू जी, अलियन, तुम जल्दबाज हो। आगे चलकर जब मैं न रहूं तो अजी की सुना, चाहे कोई भी मिले या कोई भी बात हो, आगे से पूछो। मेरी सबसे बड़ी चिंता तुम हो। क्या वो गांव युवान है? मैं समझ गया। दादी, दादी मत जाओ। दादी, काम पूरा। वांतु और सूजी की प्रस्तुति। दादी माँ के आखिरी शब्द मेरे लिए। यह इतना स्पष्ट हो गया है। मुझे भविष्य में नए लोगों से मिलवाओ। हालांकि मैं तुम्हारे जितना चतुर नहीं हूं, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूं। हत्यारा गांव युवान नहीं है। क्या कोई और हो सकता है? इस बार निश्चित रूप से वो नहीं है। वैद्य ने कहा कि नसें अभी बच गई हैं। अभी आंतरिक शक्ति का उपयोग न करें। अगले जहर फैलने के चक्र में अभी 6 दिन बाकी है। मालिक, कृपया तुरंत राजधानी लौटकर राजवैद्य को दिखाएं। बस काफी है। मेरी जहर की खबर को दबा दो। जी, आज सुबह तुम्हें कब्रिस्तान भेजा था। लाश का इंतजाम हो गया? आपके आदेश के अनुसार कर दिया गया है। जलाकर अखरोट पहाड़ पर रख दिया है। कल रात की भीषण आग में मुरोग परिवार का सफाया हो गया। एक भी नहीं बचा। ये खबर राजधानी तक पहुंचाओ। लेकिन अगर गांव युवान नहीं है, सासू माँ ने ऐसा क्यों कहा? सासू माँ ने कुछ तो देखा होगा। वही राजकुमार है पिछली बार वाला, जो भी गांव नाम का है। मैं उनका सफाया कर दूंगा। लेकिन दुश्मन ज्यादा हैं, हम कम हैं। हमें चालाकी से काम लेना होगा। मुझे सोचने का समय दो। अपना ख्याल रखना। आजी, गांव युवान को कल जहर का दौरा पड़ा। तुमने जहर दिया था। क्या वो 3 दिन तक जी पाएगा? हाँ, वो 3 साल का हो गया है। मैं इनसे निपटता हूं। मुझे एक विचार आया। बिना जोखिम के लाभ नहीं। हमारे पास बस एक ही रास्ता है। सामने आकर खुद को पकड़वाओ। इसका क्या मतलब है? गाओशिए, तुम मुझे बाहर निकलो। मैं तुम्हारे साथ राजधानी चलती हूं। क्या ये ठीक नहीं है? तुम मुझे बाहर निकलो। तुम्हारी अभी भी इच्छा नहीं हुई। इससे महिला को निराशा हुई। मेरा यह मतलब नहीं था। छोड़ो भी। तुम हमें कहां ले जा रहे हो? दुनिया के छोर तक। कहीं भी चलो। बस छिप जाए कि कोई ढूंढ न पाए। मुझे राजधानी जाना है। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो, अभी सारे शाही परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने से डरता हूं? मेरी जान चाहिए? जब चाहो ले सकते हो। लेकिन तुम्हारी जान मुझे बचानी ही होगी। चलो चलते हैं।
क्या ऐसा करना ही जरूरी है? अगर तुम्हें पेशाब नहीं करना तो ऐसा करने की जरूरत नहीं। नोटिस देखा क्या? जबकि मुरोग परिवार की आग। वो लड़की क्यों ढूंढ रहे हो? मैं यमुन में कार्यवाहक हूं, ताऊ ने कहा है। लाशों की संख्या मेल खाती है। रही बात की तीसरा कौन है जो जला दिया गया, उसे पहचानना असंभव है। मतलब यह है कि मुरोग परिवार की इस पीढ़ी की वो लड़की नहीं मरी है। तुम किसकी मौत की बात कर रहे हो? क्या बात है? चलो चलो चलो। क्या ऐसा ही करना जरूरी है बेटी? तुमने मुझे 3 बार गांव क्यों कहा? क्या तुम सच में मेरी प्रतीक्षा कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं मर गया, मेरा आखिरी काम, मैं तुम्हें मेरे आगे जाने देता हूं। मैं युवती हूं। श्रीमान गांव, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। बस अभी का वो भ्रम फैलाने वाला तरीका दूसरे राजकुमार पर उसका कोई असर नहीं हुआ लगता। कुमारी लैंगटोंग ही बुद्धिमान है। एक नजर में भेद लिया मेरी यह मामूली चाल। दुर्भाग्य से हम खुद को मोहरे बनाने का फैसला कर चुके हैं। यह फैसला किसका है? बिल्कुल नहीं, महिला। क्या तुम लोग पहेलियां बुझा रहे हो? हम अपना बदला खुद लेंगे। हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। आपकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी रोको। महिला, इस बार राजधानी जाना मानो बकरी शेर के मुंह में जा रही हो। यह राजपरिवार आपकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। वो आपकी हड्डियां तक नहीं छोड़ेगा। इससे तो राजकुमार पहले अपनी चिंता करो। 6 दिन बाद जहर उभरेगा। क्या हड्डियां चबाने जैसा दर्द होगा? वांतु योकेटु प्रस्तुत करता है। उस लड़की के शरीर पर जो खुशबू थी वो बिल्कुल वैसी ही है। तुमने जानबूझकर उसे यहां क्यों बुलाया? राजकुमार गाओ, आप ये क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए महिला जी। चाहे आप माने या न माने, मैं पिछली पीढ़ी का दुखांत नाटक दोहरा नहीं सकता। मालिक, आप निश्चित हैं कि वो व्यक्ति जीवित है? जमीन खोद कर देख लो, फिर भी उसे मेरे सामने लाओ। अगर वो वापस नहीं मिली तो तुम्हारी यह खोपड़ी यही कीकताई पहाड़ पर रह जाएगी। वान युआन। गाओ गोमजी, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस एक कमजोर स्त्री हूं। अगर सच में ऐसा हो जैसा तुम कहती हो, तुम और वह सच में बहुत अलग हो। अपना ढोंगी रौब छोड़ो। अपना बदसूरत चेहरा छुपाओ। तुम बार बार हमें बचाते हो। क्या मिला इसे? क्या सच में ऐसा है? आज ही की मुस्कान पाने के लिए? ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। बेबुनियाद इल्जाम। सुंदर युवती, सज्जनों की चाह, ये किस तरह का अपराध है? तुम्हें जलन हो रही है? मैं मुझे किस बात की जलन होगी? दुश्मन की संतान, बार बार जान हथेली पर रखकर बचाया। मुझे यह मत कहना, क्या ये पापों का प्रायश्चित करने के लिए है? सिर्फ पुरुष स्त्री प्रेम के अलावा मुझे कोई और कारण नहीं सूझ रहा। तो मुझे भी नहीं सूझ रहा कोई और वजह। इसलिए तो तुम मान रहे हो, असली मर्द वही जो करे और कबूल करे किसी लड़की पर मोहित होना। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। अरे तू गाओ युवान, मेरी मेरी क्या बर्बादी की? सच्ची भावनाएं, सच्ची भावनाएं, यह गहरे प्यार।
काश मैं पहले ही देख लेता तुम्हारा बुरा चेहरा। मैं बाइजी नहीं हूं। खत्म। मुझे पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। बेकार में मेहनत मत करो। तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। खुजली हो रही है यहां। तुम तुम मुझे छोड़ दो। आज जेड के साथ भी इतने कोमल हो, लेकिन मेरे साथ इतने कठोर हो। पसंद और नापसंद में वाकई आसमान जमीन का फर्क होता है। ये छोटा मूर्ख क्या सच में ये सोचता है कि मुझे नीली आंखों वाली लड़की पसंद है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रो मत। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। माफ करना। क्या यह मजाक था। गाओ युआन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अलियान, दिल का धड़कना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूं। दादी ने हमें बचपन से क्या सिखाया था। सपने में पता नहीं होता कि हम मेहमान हैं, बस एक पल की खुशी के लिए। क्या मैं बस एक पल की खुशी नहीं चाह सकती। वे चले गए हैं। बाहर आ सकते हो। तुम भी एक पल की खुशी नहीं चाहते। गाओ युआन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब तुम्हें मारने जा रहा हूं। ठीक है। तुमने मुझसे कारण भी नहीं पूछा। क्यों। क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही एक गलती है। तुम मेरी जान चाहते हो। ले लो। अलीन, तुम कर सकती हो, या मैं करूं। ये कैसे हो सकता है। गाओ युआन, तुम्हें क्या हुआ। इतना खून क्यों बह रहा है। आजी, जल्दी आओ और उसका खून रोको। उसकी पट्टी बदल दो। मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। फिर मैं खुद करूंगा। तुम्हारे पास जरूर घाव की दवा है। वो कहाँ है। क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया। उस साल मेरी माँ को उन गांव परिवार वालों ने बलि चढ़ा दिया था। उस दर्द से यह 1000 गुना कम है। मुरोग ज्ञानलेन, तुम यह मत भूलना कि तुम्हारा नाम मुरोग है। तुम्हारी रगों में मुरोग खानदान का खून दौड़ता है। मैं मुरोग परिवार का खून रगों में लिए घूम रहा हूं। इसलिए तो मुझे लोगों की जान बचानी है। माँ इस दुनिया की सबसे पवित्र और दयालु इंसान थी। दादी ने भी हमें बचपन से सिखाया है, छोटे एहसान का बड़ा बदला चुकाना चाहिए। गांव युवान का हम पर उपकार और गांव परिवार की हमसे दुश्मनी अलग अलग हिसाब करनी चाहिए। मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानती। सचमुच बदल गया है। क्या तुम आग के पास बैठो ही शरीर गर्म कर लो। मिस मुरोग, मैं अभी तक आपका नाम नहीं जानता। तुम नाम जानने लायक नहीं हो। माफ कीजिए। जरूरत नहीं। गांव परिवार के सब लोग एक दिन मरेंगे। कर्म ही सबसे अच्छी माफी है। मैं उस बूढ़ी दादी के लिए आया था। मेरे छोटे भाई की तरफ से माफी मांगता हूं।
उसकी चिंता करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। उसका नाम, वो मेरे जीवन की 3 पुस्तकों में पहले स्थान पर है। ये सब गांव परिवार के पापों का परिणाम है। वो कोमल और स्पष्ट नीली आंखों वाली लड़की अब कभी वापस नहीं आएगी। वान न्यूज स्टूडियोज प्रस्तुत करता है मिस मुरोग। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी पेट भरने के लिए? अगर तुम्हें भूख लगी है तो जैसी आपकी मर्जी। बाई जी, तुम जानती हो, ये घेरा मुझे नहीं रोक सकता। जबरदस्ती तोड़ने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होगी। क्या तुम अपनी शक्ति खो दोगी बस उससे मिलने के लिए? यह मेरा अपना मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों एक ही शरीर में हैं। कैसे कोई लेना देना नहीं हो सकता? कुमारी मुरोग, हवा की दिशा में मत बैठो, धुएं से तुम्हारी सांस फूल सकती है। अरे बड़े हो गए हो गाओ युवान, तुमने मेरे साथ कभी इतनी कोमलता नहीं दिखाई। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी भुनो। अब बदल गया है। क्या वे दोनों एक ही शरीर के लिए लड़ रही हैं? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पलट दो। मछली भूनते समय पलटना नहीं कहते, यह अशुभ होता है। फिर क्या? क्या दूसरी तरफ कच्ची रहने दें? भूनना तो है ही, प्यारे बेवकूफ। ग्रिल्ड मछली पलटना अशुभ कहते हैं, कहना चाहिए। यह क्या बकवास है? रूढ़िवादी। अलीन, मुझे दोष मत देना। मैं किसी से भी ज्यादा चाहती हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम्हें कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। उससे प्यार करना नहीं चाहिए था, जो तुम चाहती हो काश भविष्य में। देखो, मैं कांटेदार मछली नहीं खाता। इसमें स्वाद नहीं है। मुझे प्यास लगी है। मेरा नाम मुरो ज्ञानल्यान है, उसका नाम मुरो बाईजी है। क्या तुम हमें अलग पहचान सकते हो? क्या तुम हमें अलग पहचान सकते हो? इतने अलग स्वभाव, बस पहचानने से कहीं ज्यादा कर सकता हूं। मर्द कमो, धोखेबाज शैतान। तुम सीधे और तेज स्वभाव की हो, वो कोमल और शांत है। तुम दोनों, बहुत अच्छी तुलना है। बस करो। हम कैसे हैं, ये तुम जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए टिप्पणी करने की बारी नहीं है। दरअसल, क्या तुमने नहीं सुना? चुप रहो, मैं सोने जा रहा हूं। जरूरत नहीं है। अलीन, अभी तुम खुश थी। इतनी खुशी कभी नहीं थी। बस इतना काफी है, बाकी कुछ मत सोचो। अच्छी नींद लो। जब नींद खुलेगी तो सब कुछ भूल जाओगी।
प्राचीन काल से ही चिकित्सा और विषय के परिवार के हैं। तुम मुझ पर सचमुच जरा भी शक नहीं करते। जागने के बाद इन पुरानी बातों को भूल जाओ। यह अंधेरी रात है। कोई युवती कैसे हो सकती है? क्या दूसरे राजकुमार की जानकारी गलत है? दूसरे राजकुमार की आलोचना करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? आदेश का पालन करो। अरे, एक महिला है। उत्तर पूर्व दिशा में चलो। धीरे से। दूसरे राजकुमार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं। उन्हें बिना एक खरोंच के वापस आओ। हाँ हाँ हाँ। युवती अकेली पैर में मूंछ लेकर। क्यों ना हम दोनों शहर में चलें? तुम्हारे लिए एक अच्छा वैद्य ढूंढते हैं। कैसा रहेगा? ये तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान है। पहले वाले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरे राजकुमार, तुम्हारी तारीफ करूं तो तुम सच में आज्ञाकारी बन गए हो। लेकिन कोई चालाकी मत करना। अब जब आ चुके हो तो फिर भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब मैं खुद ही तुम्हारे पास आया हूं तो भागने का विचार भी नहीं किया। मैं तो ये राजकुमार सचमुच तुम्हें पसंद करने लगा है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में मन थोड़ा भर आया है। तुम्हें बलि चढ़ा दूंगा। बस अफसोस है। कबूतर के जरिए पिताजी को खबर भेजो। वो दो आत्मा वाली लड़की मिल गई है। 3 दिन बाद राजधानी लौटेंगे। ठीक है, जैसा उसने कहा वैसा ही करो। रुको। रुको। ये दो आत्माओं वाली महिला। मैं राजकुमार पहले मिला था। क्या तुम मेरा श्रेय ले रहे हो? गाओ झेंकी, तुम हो कौन? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझसे बात करने की? क्या तुम नहीं जानती कि मुझे देखकर तुम्हें घुटने टेकने चाहिए? ये बिल्कुल बेतुकी बात है। इस दुनिया में भला कहाँ होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई को प्रणाम करे? जब तक कि तुम सम्राट ना हो। तुम बिल्कुल बेलगाम हो गए हो। कैसे? जानते हो कि तुम हार रहे हो तो बेईमानी करने लगे। ये सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें हैं। क्यों नहीं जारी रखते? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक ने दूसरे को 3 बार मारा है। ये दो आत्मा वाली महिला है। वो देश के भाग्य की संत है। संत यहां है। हमारे पास चुनने का अधिकार नहीं है। संत हमें चुनती है। मालिक मत भूलिए, ये लड़की उसे पसंद करती है। मुझे लगता है कि दूसरे भाई का सुझाव बहुत अच्छा है। मिस मुरो का सम्मान करना ही चाहिए। अपनी पसंद। पवित्र महिला, तुम बहुत अच्छी हो। भाई, इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। धमकी मत दो। यह अन्याय है। यह राजपरिवार की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाता है। मैं दूसरे राजकुमार को चुनती हूं। समाप्त। मैं दूसरे राजकुमार को चुनती हूं। सुना तुमने? तुम्हारी सबसे प्रिय महिला ने मेरे पक्ष में शामिल होने का चुनाव किया है। अब तुम घुटने टेक कर मुझे मालिक कहो तो मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। मिस मुरोंग संत बन पाई। वो दो आत्माओं वाला उनका विशेष गुण ही तो है। अंदर वाली को बाहर आने दो।
उसकी राय पूछो। मैं ही उसकी प्रतिनिधि हूं। सुन रहे हो? दोनों के पास भी बड़ा और छोटा राजा है। उसको इसकी बात माननी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता। बाईजी बहन, यानलिन कहाँ है? मुरोंग यानलिन। बाईजी बहन, तुमने यानलिन के साथ क्या किया? वही है मैं उसके साथ जो भी करूं, ये किसी बाहरी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं। और तो और, यानलियन, मुरोंग यानलियन बाहर आओ। वान युआन योसी का निर्माण। मुरोंग यानलियन बाहर आओ। लगता है कोई मुझे बुला रहा है। अब तुम और मत पुकारो और समय बर्बाद मत करो। मुझे जाना है। सोने। यानलियन, मुझे पता था कि तुम ही हो। बाईजी कन्या बहुत समझदार हैं। हमेशा सिर्फ आराम करने की बात करते हो और तुम सीधे सीधे कह देते हो। सोने जाओ। हाँ, मैं सोने जा रहा हूं। यानलियन, तुम किसे चुनोगे? किसे चुनने की बात है? बाईजी ही किसे चुनेगी? स्वाभाविक रूप से यह इस राजकुमार की जिम्मेदारी है। तो मैं भी तुम्हें चुनती हूं। कुछ लोग न केवल हार गए, बल्कि अपने अपमान स्वीकार करने को तैयार हैं। सचमुच रोकना असंभव है। आलियन, यह मैं हूं। गाओ झेंकी। गाओ युआन। आलियन का तुम कैसे बुला सकते हो? यह तरीका और अंदाज वाकई आलियन है। लेकिन वह, बाई जी ने आखिर उसके साथ क्या किया? खत्म। मैं यही हूं। तुम्हारे रहने की जगह मैंने छोड़ रखी है, ताकि तुम अच्छी तरह देख सको मैं कैसे इस दुनिया का राजा बनता हूं। कुमारी मुरोग, चलिए। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुमने रात में मुझ पर हमला क्यों किया? यह हमला नहीं था। फिर वो क्या था? क्या तुम्हें दूसरों को सोते हुए देखने की आदत है? नहीं। तो फिर तुम मेरी खूबसूरती पर मर रहे हो। तुम्हें मैं पसंद हूं। हाँ। तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर कहो। मुझे तुम पसंद हो। तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? या फिर तुम शहरी लोग इसी तरह का रिवाज रखते हो? पहली नजर का प्यार। क्या मुरोग बाईजी को पता है? तुम कौन हो? वाकई, बाईजी ने उसे बुलाने की गोली खिलाई। वो भूल गई मुझसे जुड़ी हर याद। इसका मतलब वो गहरे रक्तरंजित बैर, वो उनसे भी अनजान है। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। तुम कौन हो? यान लियान ने भले ही मुझे बुला दिया, लेकिन उसने साथ ही पिछली पीढ़ी के बैर और दुख भी भुला दिए। तो क्या मैं अपना राजकुमार पद त्याग कर उसे लेकर दूर नहीं जा सकता? मैं तुम्हारा भविष्य से आया हूं चिकनी चुपड़ी बातें करना। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? अब फिर से एक दूसरे को जानने का समय आ गया है। मैं हूं गाओ युआन। महिला मित्र बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं हूं गाओ झेंकी। मौका देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जानते हैं, यह क्या बकवास है? यान लियन, मुझे नीचे उतारो। तो तुम वादा करो। यान लियन, क्या तुम यहां से जाना चाहते हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? फिर तुम्हें 3 दिन तक बांध कर रखूंगा। माफ कीजिए, मैंने अचानक बोल दिया। वो अकेली नहीं है। मैं किसकी उम्मीद कर रहा हूं? तुम्हें सब पता है। तुमने उसे बुलाने का रास्ता चुना, सिर्फ उसे मुझे बुलाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए भी।
सही है ना? तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्या करना चाहती हो? बाई जी बहन, गलत मत समझो, मैं आपकी मेहनत समझता हूं। मैं कसम खाता हूं, उसे फिर नहीं छोड़ूंगा। किसी भी दर्दनाक याद को याद मत करो। अच्छा है कि तुम जानती हो, और नहीं खूनी बदले की भावना को उस पर बोझ बनने दूंगा। क्या बोझ? क्या बदला? एलियन, तुम अभी ठीक हुई हो। अभी सबसे जरूरी है आराम करना। अच्छी तरह सो जाओ। तुम बच्चों जैसा बहला मत करो। तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ विस्तार से बता दूंगा। यान लियन, जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहो। वो सो गई है। अब तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या करना है, समझ गए ना? बस उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाओ। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूं। मुझे रहने दो। मेरा वादा है, उसे जरा सा भी नुकसान नहीं होने दूंगी। तुम्हारा और क्या उपयोग है? मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद कर सकता हूं। तुम भी मेरे दुश्मनों में से एक हो। तुम्हें ऐसी बात कहने का क्या अधिकार है? ये यान लियान के कारण है। इस लंबी यात्रा में तुमने देखा और विश्वास किया, मेरा यान लियान के प्रति प्रेम तुम्हारे दिल में मुझे दुश्मन नहीं माना। तो फिर हम सहयोगी क्यों न बने? मेरी मां के हत्यारे का बेटा मुझसे गठबंधन करना चाहता है। यह बहुत हास्यास्पद है। क्या तुम सोचते हो गांव झंगे के साथ राजधानी आकर तुम पिता के पास पहुंच सकते हो? तुम एक स्त्री हो, चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो। यह पेड़ हिलाने जैसा है। तो तुम्हारी योजना क्या है? सुनाती हूं। सिंहासन की लड़ाई, सिंहासन की लड़ाई, सिंहासन की लड़ाई। यह कैसी योजना है? गांव झंगी, तुम आखिरकार छिपा नहीं पाए अपनी दुष्ट महत्वाकांक्षा। क्या तुम सम्राट बनना चाहते हो? तो मत करो हमारे बदले लेने का बहाना। नहीं, राजगद्दी के लिए संघर्ष के दौरान गांव झेनिए का आपको अता पता नहीं है, और सिंहासन छोड़ चुके सम्राट पिता के बारे में। पिताजी बस कर दीजिए। महाराज, पिताजी रुक जाइए। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचिए। सब कुछ साफ साफ तय हो गया है। मत भूलना, तुम भी गांव उपनाम हो। मैं अपने दोष स्वीकार करने का आदेश जारी करूंगा। दोष स्वीकार आदेश। प्राचीन काल से राजपरिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण रही है। तुम दिल पर चोट पहुंचाने वाला यह तरीका अपनाओगे खुद को सजा देने के लिए? क्या गांवशाही परिवार के खिलाफ अभियान चलाना है? जो अपराध किए हैं उनका प्रायश्चित तो करना ही होगा। अगर सम्राट ने कानून तोड़ा तो वो भी आम लोगों की तरह दंडित होगा। ऐसा करने के लिए आपकी शर्त क्या है? यान लियान को जीवन भर अंधेरे में रखना, उसे खुश और आनंद में जीवन जीने देना। हमारा लक्ष्य एक ही है। सौदा पक्का, सौदा तय। मुरोग परिवार की? बिल्कुल, बहुत मिलती है। सचमुच तुम्हारी मां जैसी, एक ही साँचे में ढली हुई। यूं राज्य की समृद्धि सदा बनी रहे, कल्याण सदा बना रहे, समृद्धि सदा बनी रहे। कुत्ता बादशाह, मैं तुमसे हर बूंद खून का हिसाब चुकाऊंगा। वांशी यूसी प्रस्तुत करता है। क्या हुआ है? तुम सोते रहो, पर मैंने साफ देखा था। सो जाओ। मैंने क्या देखा? मुरोग परिवार की लड़की। आखिर उसकी आंखें अचानक नीली कैसे हो गई? क्या मेरी आंखों ने धोखा दिया? पिताजी, आपकी नजर तेज है। यह वही है जिसके बारे में कहा जाता है, एक शरीर में दो आत्माएं। उस साल आत्मा अदला बदली का तो एक भी प्रदर्शन नहीं किया। अब तो तुम जल्दी से शरीर के भीतर के दूसरे व्यक्ति को बाहर निकालो। मुझे अच्छी तरह देखने दो। एक शरीर में दो आत्माएं। पिताजी, आपको पता नहीं है, कुमारी मुरोग, यात्रा से आप थक गई होंगी। आपकी शक्ति क्षीण हो गई है। कृपया पिताजी, कुमारी मुरोग को पहले विश्राम करने दें। कब से? क्या अब मेरे शब्दों का कोई महत्व नहीं रहा? मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे सामने खड़ा है ये पूरे जगत का राजा। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। क्या तुम्हें सिर कटने का डर नहीं है? पिताजी, आपको पता नहीं है, दो आत्माएं मुरोग साहिबा के नियंत्रण में नहीं है।
कृपया पिताजी क्षमा करें। यह मुरोग परिवार की लड़की इतनी तेज आवा कैसे संभव है? और अधिक न बढ़ाओ, बिल्कुल अपनी मां जैसी है। छोड़ो भी। कीर, मुरोग लड़की को विश्राम के लिए ले जाओ। रुको, अगर जाना है तो मैं ही उसे ले जाऊंगा। यह आदमी सबसे पहले मैंने ढूंढा था। खत्म। राजकुमार शायद मजाक कर रहे हैं। मुझे तो राजकुमार ने सबसे पहले ढूंढा था। तुमने क्या कहा? उसे छोड़ दो। साफ तौर पर दूसरे राजकुमार ने इस मुरोग लड़की को लेकर राजधानी में प्रवेश किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। युद्ध के मैदान में विश्वासघात कैसे कर सकता है? कहा जाता है कि यह सच है। युवराज ने पहले इस महिला को ढूंढा था। शायद एक अनका रहस्य भी है। दूसरा राजकुमार शायद प्रेम में हस्तक्षेप कर रहा है। बस करो। क्या तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? मैं हिम्मत नहीं करता। राजा का वचन मजाक नहीं होता। जो पहले मुरोग परिवार की लड़की को ढूंढेगा वही अगला नया सम्राट बनेगा। अगर तुम्हें कोई नया तरीका नहीं सूझता तो सिर कलम कर दिया जाएगा। तीन लोग संत लड़की को खोज नहीं सकते, नए सम्राट तो बिल्कुल नहीं बन सकते। गाओ झनिए को मेरी समझ से वो आज रात मुझे मारने के लिए किसी को जरूर भेजेगा। तुम्हें कौन मारने आएगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस बाइजी कहाँ है? अरे गाओ, क्या तुम हमारी आजी को पसंद करने लगे हो? मैं तो बस तुम्हें ही पसंद करती हूं। मैं तो बस तुम्हें ही पसंद करती हूं। मैं समझ गई। तुम्हें तो बस चेहरा चाहिए। तुम्हें हमारी यह खूबसूरत त्वचा पसंद है, हमारी आत्मा नहीं। सही कहा ना? सुंदर चेहरा नहीं। मुझे तो पसंद है तुम्हारी यह बेशर्म रूह। तुम किसे बेशर्म कह रहे हो? तुम हो बेशर्म। हर लड़की को इजहार मोहब्बत करते हो। कोई लड़की नहीं है, बस तुम हो। मैं गाओ जिंग की इस जन्म में सिर्फ मुरोंग यानलिन से ही प्यार का इजहार किया है। ठीक है छोटी बच्ची, जल्दी वापस जाकर आराम करो। बाईजी को बाहर आने दो। आज रात कोई मुझे मारने आ रहा है। वो सो गई है। आज रात भी तुमने मुझे जहर दिया है। दर्द शुरू होने का दिन। इशारों की जरूरत नहीं। जब तक तुम मेरे महान काम में मेरी मदद नहीं करोगे मैं तुम्हें इलाज नहीं दूंगा। मैं इलाज मांगने नहीं आया हूं। तो तुमने ऐसा क्यों कहा? इतना खास दिन है, कुछ उपयोग न करना, बर्बाद हो जाएगा। मैं सोचता हूं कृपया बाईजी जी मेरी गवाह बने। क्या ये ठीक रहेगा? फांसी का उत्पादन। वानहोंग फांसी का उत्पादन। क्या मेरा वार इतना सटीक था? बस तीन ही बचे हैं। मालिक, महाराज कुमार की मृत्यु हो गई है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। मैंने बार बार उसकी सांस जांची। वो जीवित नहीं बच सकता। ये तो भगवान की मदद है। पिताजी, पुत्र समझ नहीं पा रहा कि उसने तीसरे भाई को कैसे नाराज कर दिया। वे उसने पुत्र की हत्या के लिए हत्यारों को भेजा। शुक्र है कि पिताजी की कृपा से मैं अपनी जान बचा पाया हूं। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम सिंहासन पाने के लिए
झूठ बोलकर मुझे फंसा रहे हो, मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, मेरे सामने घुटने टेको। सबूत क्या है? ये रही है जिसने तुम्हारी हत्या करवाने की कोशिश की। बिल्कुल सही। क्या सबूत है? मेरे पास गवाह है। युआन। तुम यहां क्यों आए हो? कल रात मैंने सचमुच देखा है, दूसरे राजकुमार के आवास का नौकर, काले रंग के रात के कपड़े पहने हुए। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। रात का अंधेरा धुंधला कर रहा है। तुम कैसे साबित करोगे कि वो मेरे आवास का व्यक्ति है? क्योंकि जब मैं अपने गृहनगर अखरोट पहाड़ पर था, तब मैंने उस महिला को देखा था। उसने मेरा विश्वास धोखे से हासिल किया, मेरी जानकारी लीक कर दी, अपने मालिक को बता दिया। यानी दूसरे राजकुमार आप, भले ही वो मेरे घर का व्यक्ति हो। तुम साबित कैसे करोगे कि उसने हत्या की? इसके अलावा राजकुमार तो यही सही सलामत है। शाही चिकित्सक। दिखावा है। पिताश्री, वो जरूर दिखावा कर रहा है। दूसरे राजकुमार का दिल बहुत कठोर है। ये की जानलेवा गोली जहर शरीर में फैला चुकी है। बड़े राजकुमार के पास बचे दिन ज्यादा नहीं है। पिताश्री सही समझ रहे हैं। मैंने कभी भी महाराज को जहर नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? पिताजी, जब हम मुरोग जी के गांव में थे, तभी मेरे छोटे भाई ने मुझसे पहले उस दो आत्मा वाली लड़की को ढूंढ लिया। इससे वो बहुत नाराज हो गया और उसने मुझे जहर दे दिया। यह मेरे शरीर में जहर का दूसरा हमला है। कहते रहो, मैंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया, ताकि भाइयों में प्रेम बना रहे, शाही परिवार की शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन किसे पता था कल रात वो सच में मैं निर्दोष हूं। कोई है, नीचे ले जाओ, उसे काल कोठरी में डालो। जी जी। क्या तुम्हें लान की याद आती है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इलाज जारी रखो। अगर किसी का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। राजकुमार, तुम्हारा जहर, इसकी कोई दवा नहीं है। मेरी जान ले लो। कृपया मेरी इकलौती बेटी को छोड़ दो। वैदिलु, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यूसी 2 प्रस्तुत करता है, समाप्त। मुरोग जी, मेरे हाथ अभी खाली नहीं है। क्या आप कृपया कर सकती हैं? मेरे लिए चांचेजी ला दीजिए। शाही चिकित्सालय। क्या टियानिकुजी और गुजियानियो उपलब्ध है? टियान कोई जी तैयार है। गुइजियानियो पूर्वी बाजार के याओकिंग गे से खरीदना होगा। मैं समझ गया। मिस मुरोग, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं ये क्यों नहीं सोच सका, ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं। आ गया, मैं बाहर खेलना चाहती हूँ। थोड़ा और सहन कर लो, जल्दी ही होगा। पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते? विषम संख्या तुम हो, सम संख्या मेरी है। बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। जो तुम्हारा है सब लौटा दूंगी, लेकिन अब तुम्हें अच्छे से सोना है। रहस्यमय। अच्छा ठीक है, मजा आए तो मुझे बुलाना। स्वाद सही है। मैं अभी महाराज कुमार को दे आता हूं। मैं चलता हूं। वैसे भी मुझे महाराज कुमार से कुछ बात करनी है। राजवैद्य, ये प्राचीन पुस्तक मैं कुछ दिनों के लिए उधार लेना चाहता हूं। क्या महाराज का वैद्य इसे दे सकता है? ये लड़की को भेंट कर दो। वांशी आईक्यू की प्रस्तुति।
तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ है, अभी अच्छी देखभाल की जरूरत है। हुई के उस छोरे का वार। मैं नहीं चाहता कि यात्रा शुरू होते ही सहयोगी खो दूं, जब तुम 3 साल की भी नहीं थी। मरना भी सही जगह पर चाहती हो, है ना? कम बोलो, आराम करो। मैं जा रहा हूं। यान लियान कहाँ है? मुझे यान लियान की याद आ रही है। क्या उसे बाहर आने के लिए कह सकते हैं? वो जानती है। बस एक पल। हमने क्या वादा किया था? उसे किसी उलझन में न डालना। लेकिन यहां सब मेरे लोग हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। तो गाओ झनिए को मारने का इनाम। क्या ये ठीक है? इनाम तो मिल चुका है। क्या? तुमने अभी जो वो काढ़ा पिया था, वो तुम्हारी अगली विषाक्तता को 15 दिन टाल सकता है। 15 दिन सब खत्म करने के लिए काफी है ना? वो आखिर योजना क्या बना रही है? क्यों? क्या मेरा मजाक देखने आई हो? ये तुम्हारा पसंदीदा मोगरा और मूंग दाल का पेस्ट्री है। बिल्ली के चूहे के लिए रोना झूठी हमदर्दी है। कौन जानता है इस मोगरा पेस्ट्री में जहर मिला है या नहीं? खाओ या न खाओ, मौत के रास्ते में पछताना मत। मेरी मां रानी, वो बादशाह की सबसे प्रिय रानी है। तुम्हारी नीच हैसियत उनकी बराबरी कैसे कर सकती है? बादशाह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आज तुम्हारी ये दुर्गति तुम्हारे उसी बादशाह की देन है। उनकी नजर में केवल सिंहासन है। बड़ी हास्यास्पद बात है। 3 दिन से पहले ही मैं निश्चित रूप से अपने महल वापस लौट सकती हूं। महाराज, आप येर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो उस सर्द और बर्फीली जेल में है। इतनी पीड़ा वो कैसे सह सकेगा? प्रिय रानी, रो मत। बलिदान समारोह समाप्त होने के बाद मैं दुनिया को क्षमादान दूंगा और येर को बाहर निकाल लूंगा। योजना बदल गई है। वाकई बदल गया है। वांटू IQI द्वारा निर्मित। पिताश्री, मंत्री ने राष्ट्रगुरु से मुहूर्त निकलवा लिया है। इस माह की 15 तारीख शुभ दिन है। यह स्वर्ग की पूजा के लिए उपयुक्त है। तो सचमुच मेरा अच्छा बेटा है। तुम सच में चाहते हो कि मैं लान से विवाह करूं? नहीं। तो फिर सिंहासन के लिए इतने उत्सुक हो, इतने बेसब्री से अपने भाई को कारागार में डाल दिया और अब उसे लेकर तख्तापलट के लिए दौड़े चले आ रहे हो। मैं अभी बूढ़ा और अंधा नहीं हुआ हूं। जो मैंने तुमसे वादा किया था, जो पहले देवी को ढूंढेगा वही नया सम्राट होगा। मुझे वास्तव में राजकुमार ने पहले पाया था। चेंग ही की। भेड़िए और लोमड़ी साथ मिलकर बुराई करते हैं। भेड़िए बुराई करते हैं। हालांकि मैंने छोटे भाई से पहले देवी को पा लिया, लेकिन मैंने कभी आपका सिंहासन नहीं चाहा। मैं तो इस नए सम्राट का पद भी नहीं चाहता। पकड़ने के लिए छोड़ देना। पुत्र ने देवी से सहमति बना ली है। इस बार यज्ञ का मुख्य पात्र स्वयं आप हैं, पिताजी। महाराज, हाल ही में साधारण नारी ने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा, 2 आत्माओं वाली कन्या। यह न केवल नए सम्राट के सिंहासनारोहण में सहायक हो सकता है, बल्कि पुराने सम्राट की पीढ़ी को जारी रखने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। विस्तार से बताओ। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, यदि पुराना सम्राट प्रयोग करे, 2 आत्माओं वाली कन्या की आकाश को बलि दे, तो आयु बढ़ाई जा सकती है। क्या यह बात सच है? यह बिल्कुल सच है। पुत्र को देवी से खबर मिलने के बाद तुरंत पिता को सूचित करने आया। पुत्र को आपका साम्राज्य नहीं चाहिए, केवल यही प्रार्थना है कि आप चिरंजीवी रहें। मेरे अच्छे बेटे, मेरा प्यार व्यर्थ नहीं गया। महाराज, प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यदि पूर्व सम्राट एक 2 आत्माओं वाली कन्या की बलि देता, तो सफलता पर कल्याण सदैव बना रहता, विफलता पर स्वर्ग का प्रकोप होता, अनंत काल तक विनाश होता। महाराज, क्या आप ये दाव लगाना चाहेंगे? वांजिया IQI प्रस्तुत करता है। क्या महाराज शर्त लगाना चाहेंगे? दृष्ट, मेरे पिता तो सच्चे ड्रैगन के अवतार हैं, वो हार कैसे सकते हैं? मैं तो बस प्राचीन ग्रंथों में लिखी हर बात सच सच कह दी। दृष्ट डायनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर संदेह करने की? कीर, पवित्र महिला का कर्तव्य है कि वह सूचित करे। उसने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। तुम उसे दोष कैसे दे सकते हो? तुम पूछते हो कि क्या मैं दाव लगाऊंगा?
मैं निश्चित रूप से दांव लगाऊंगा। जैसा कि किएर ने कहा, मैं हूं असली अजगर सम्राट। मैं हूं असली अजगर सम्राट। यज्ञ विफल होने का कोई कारण नहीं है। जैसा महाराज निर्णय ले कि तुमने सचमुच मेरी आशाओं पर खरा उतरा। चूंकि ऐसा है, आकाश पूजा समारोह के बारे में यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। जी, अब तुम मुझे बता सकते हो, आखिर स्वर्ग की पूजा का आयोजन क्यों कर रहे हो? जिद पकड़ ली है स्वर्ग की पूजा की। तुम और यान लियान दोनों की मृत्यु होगी। यान लियान नहीं मरेगा। तो तुम छिपकर यह काम करने की सोच रहे हो, फिर सुनहरी सिकारा की तरकीब अपनाओगे क्या? यह सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। बस तुम मुझ पर भरोसा करो। हम सहयोगी हैं। तुम्हारी योजना मुझे बतानी चाहिए। मेरा वादा है, यान लियान को कुछ नहीं होगा। समाप्त कानून आईके प्रस्तुत। अंदर वाला अभी भी बादशाह बनने का सपना देख रहा है। वो तो शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। महाराज, मुझे भूख लगी है। चलो चलो चलो, तुम सब नौकरों की झुंड। अगर उस समय इस हालत तक नहीं पहुंचते, आने वाला कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शयन कक्ष में घुसाने की? अरे पहरेदारों, कोई मुझे मारने आया है। कोई है। नकली नहीं लगता। वो सच में पागल हो गया है। तुम मत जाओ। महाराज, तो फिर शरद ऋतु के बाद फांसी दे दो। मालिक दूसरा राजकुमार चल बसा। जान गया। आज धूप बहुत खिली हुई है। खुशियों की बौछार हो रही है। मेरा शतरंज का कौशल भी सुधर रहा है। यह उसके अपने पापों की सजा है। मैं थोड़ा थक गया हूं। क्या यह बात सच है? बेवकूफ, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? वान तू आईके प्रस्तुत करता है। बेवकूफ, तूने मुझे याद किया या नहीं? बिल्कुल याद किया। क्या तुम गो खेलना जानते हो? यह तो निश्चित है। अरे तुम हमेशा काम में लापरवाही करते हो। तुम बिल्कुल दादी मां की तरह बतूनी हो गए हो। तुम बिल्कुल दादी मां की तरह बकबक करते हो। पता नहीं सासू जी अभी कैसी हैं। आज ही ने कहा इन सब कामों से फुर्सत मिलते ही वो हुताव गांव लौट आएगी। अरे हाँ, क्या तुम्हें पता है आजी इन दिनों क्या कर रही है? वो आजकल बड़ी गुप्त-गुप्त सी रहती है। लगता है कोई बड़ा काम कर रही है। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे कैसे पता चलता? सही कहा। तो मैं संवेदना करके देखती हूं। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? आजी ने कहा गाओ जिंग की बहुत बुरा इंसान है। उससे बात न करने को कहा। आलिन, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मेरी आत्मा पहले ही उड़ चुकी है। मैं द्विपुत्री बलिदान में हूं। हमें ढूंढ लिया है। दो आत्माओं वाले शरीर का समाधान। बस उनमें से एक आत्मा स्वेच्छा से त्याग दे। लंबे समय तक चेतना को अलग करने के बाद वो आत्मा स्थायी रूप से विलुप्त हो सकती है। मैंने बाईजी की आत्मा छोड़ने का फैसला कर लिया है। अलीन, तुम मेरी तरफ से खुश रहना। असल में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर भी एक शरीर में दो आत्माएं हैं। बिल्कुल भी बहनों जैसा दिल नहीं है। छोटी झूठी। क्या मैं तुम्हें गो खेलना सिखाऊं? तो फिर हम मुकाबला क्यों न करें? मेरे घाव अभी ठीक हुए हैं। तुम्हें क्या हुआ? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? तुम घायल कैसे हो गए? क्योंकि यह शासक का परिवार है, जहां रहना शेर के साथ रहने जैसा है। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? मुझे बताओ। भले ही वो बूढ़ा सम्राट ही क्यों न हो, मैं भी उसकी नसें नोच लूंगा। उसकी खाल उधेड़ दूंगा। दीवारों के भी कान होते हैं। यह मेरी अपनी लापरवाही थी। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। महाराज, कल यज्ञ वेदी का काम पूरा हो जाएगा। आगे की योजना क्या है? समझ गया। आज आप मेरे घर में थे। क्या आपने कुछ देखा? महाराज अकेले थे। बगीचे में शतरंज का अभ्यास कर रहे थे। मैंने अनजाने में महाराज को विचलित कर दिया। मुझे दंड मिलना चाहिए। जी।
ऐसा भी हो सकता है तुम राजकुमार हो तो सम्राट तुम्हारे पिता हैं। तुम यज्ञवेदी क्यों बना रहे हो? इतने सारे सवाल, मैं पहले किसका जवाब दूं? तुम यज्ञवेदी क्यों बना रहे हो? बुरे लोगों को सजा देने के लिए। यान लियान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ रहा है। तुम गाओ युआन हो। वानशे, आई कई प्रेजेंस। तुम गाओ युआन हो। यह क्या बकवास है? क्या ये तुम्हारे पुराने प्रेमी का नाम है? तुम गाओ युआन नहीं हो। मैं अपना नाम ऐसा कैसे रख सकता हूं? यह इतना पुराना और बेकार नाम है। लेकिन मुझे साफ याद है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम गाओ युआन था। तुम्हारी याददाश्त अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। शायद कुछ उलझन हो रही है। बेकार के ख्याल मत लाओ। लेकिन मुझे सच में याद है कि गाओ युआन नाम का था। गाओ युआन, उसने मेरी जान बचाई है। और सिर्फ एक बार नहीं। क्या तुम सच में नहीं जानते? क्या तुम्हारी नाक ठीक नहीं है? क्या तुम देख नहीं सकते? मुझे जलन हो रही है। मुरो ज्ञानलियान, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। फिर भी तुम लगातार मेरे सामने उस आदमी का जिक्र करती रहती हो जो तुम्हारी यादों में है। क्या तुम अपने पुराने प्रेमी को इतना भी नहीं भूल सकती? कैसा पुराना प्रेमी? मुझे याद भी नहीं वो कौन है। याद नहीं फिर भी नाम लेती रहती हो। तुम पूजा वेदी बना रहे हो। असल में क्या काम करते हो? मुझे घुमाने ले चलो। ये राजसी पूजा के लिए है। आम लोग अंदर नहीं जा सकते। पर तुम आम आदमी तो हो नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूं, बस मुझे एक चक्कर लगा दो। फिर क्यों ना हम बाइजी से पूछें। वो मुझे जाने नहीं देगी। हाल ही में उसने कहा कि मुझे नींद की बीमारी हो गई है और ताकत बढ़ाने के लिए सोना जरूरी है। लेकिन मैं तो बिल्कुल थकी नहीं हूं। कैसे नहीं थकी? तुम्हें खुद एहसास नहीं हो रहा? देखो, तुम्हारी पलकें लड़ रही हैं। क्या मैंने तुम्हें मुझे चुनने दिया? नहीं। फिर भी तुमने चुमा। रुक नहीं सका। तुम हंस भी रहे हो अभी। कौन है जिसे शर्म नहीं आती? मैं बस तुम्हें एक उदाहरण दे रहा था। अगर चुनना है तो खुलकर चुमो। पूरी तरह से चुमो। बस अब चुमना बंद करो। अब मैं बाइजी को यह बताने जा रहा हूं। तुम हर बात बाइजी को क्यों बताते हो? क्योंकि मैं खुद उसी का हिस्सा हूं। वो मैं ही तो हूं। मैं अभी गांव झंकी के साथ थी। पता है। बस तुम खुश रहो। तुम ये क्या कर रहे हो? हाल ही में मैंने एक प्राचीन किताब में पढ़ा है। एक गुप्त विद्या है जो शरीर को मजबूत बनाती है। मैं उसी गुप्त विधि के अनुसार अभ्यास कर रहा हूं। तो मैं भी चाहती हूं। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं ये गुप्त विद्या केवल नीली आंखों वाले ही सीख सकते हैं। यह असंभव है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या यह नहीं कहा था हमारी पहचान के बारे में? अब सबको कैसे पता चल गया? अगर तुमने फिर पूछा तो मैं तुम्हें गांव एक ही से मिलने नहीं दूंगी। पिताजी, यज्ञ वेदी का निर्माण पूरा हो गया है। अनुमान है कि 7 दिन बाद यज्ञ समारोह आयोजित किया जाएगा। 3 दिन बाद भी शुभ मुहूर्त है। वरना 7 दिन ही ठीक रहेगा। तू मेरा विरोध करना चाहता है? तू मेरे खिलाफ जाना चाहता है? पुत्र की ऐसी हिम्मत नहीं।
बड़े राजकुमार ने झूठ नहीं कहा। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है, पूजा स्थल को 7 दिनों की शुभ ऊर्जा चाहिए ताकि आकाश और धरती का संबंध बना रहे। जबरदस्ती 3 दिन में करने से अनुष्ठान टूट जाएगा। पहली बात, स्वर्ग के देवता को नाराज करने का डर है, यूं देश के भाग्य को तोड़ना। दूसरी बात, मैं एक साधारण महिला हूं जो स्वर्ग की बलि देने वाली हूं। 7 दिनों तक हर दिन स्नान करना और धूप जलाना आवश्यक है ताकि शरीर में पवित्र आत्मा की सुगंध आ जाए। अगर आत्मा की शक्ति पर्याप्त नहीं है, देवी जी के कहे अनुसार ही करते हैं। जी। कुमारी बाई जी, वैसे भी पुजारी समारोह नकली है। कुछ दिन बाद भी तो वही बात है ना? किसने कहा कि यह नकली है? क्या तुम नहीं हो? सम्राट को महल से बाहर ले जाना है, फिर सभी रक्षकों को मेरे लोगों से बदल दो। आखिर में सम्राट की हत्या का मौका ढूंढोगे। तुम्हारे पिता 7 दिनों में अवश्य मरेंगे। तुमने क्या कहा? उनका जीवन पूरा हो चुका है, भाग्य बदलने की कोशिश भी बेकार है। तुम्हें यह कैसे पता चला? जब से मैंने पहली बार गाउलो को देखा था, मुझे एहसास हो गया था कि वो बहुत बीमार है। मुझे लगता है इन सालों में उसने बहुत सी जादुई दवाइयां खाई होंगी अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये दवाइयां एक दूसरे के विपरीत प्रभाव डालती हैं, जिससे उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई है। बस उसे थोड़ा सा उकसाओ। तो तुमने यज्ञ मंडप की असफलता का इस्तेमाल किया और आम लोगों की बातों का, ताकि सम्राट की हत्या का हथियार बन सको। एक इशारा काफी है, मेरी सहयोगी बनने के काबिल हो। तुम लोग सम्राट को मार रहे हो, ये कितना मजेदार है। मुझे साथ नहीं ले रहे। वांटू, आईक्यू द्वारा निर्मित। सम्राट को मारना इतना मजेदार है, तुमने मुझे क्यों नहीं लिया? यान लियान, वापस जाओ, शरारत मत करो। तुम और आजी ने एक साथ मिलकर काम किया। तुम लोग अब और मत कहो, तो सचमुच सिर कट जाएगा। तुम लोगों ने सम्राट को क्यों मारा? क्योंकि उसने गलती की थी। गलती करने पर सजा मिलनी ही चाहिए। तो तुमने अपने पिता की हत्या की, क्या तुम्हें भी सजा नहीं मिलनी चाहिए? मेरी बारी आएगी, तो फिर सम्राट को मत मारो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। इस दुनिया में न्याय तो होना ही चाहिए, भले ही मैं उसे छोड़ दूं। मिस बाइजी भी उसे नहीं छोड़ेगी। मैंने आजी को नाराज कर दिया है, तो उसे मार देना चाहिए। गाओ झेंगी, अगर तुम मुझे नहीं खेलने दोगे, मैं तुम लोगों को उजागर करने जा रहा हूं। तुम्हें साथ लेकर, न केवल तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, तुम अभी भी सबसे महत्वपूर्ण रही हो। क्या सच में मुझे शामिल करोगे? सच में? तुम सबसे निर्णायक हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पूरा सहयोग दो। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अब से मैं अपनी मार्शल आर्ट निखारूंगा, जहर इकट्ठा करूंगा, उस कुत्ते बादशाह को जिसने तुम्हें सताया पूरी तरह तड़पा दूंगा। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, इस बार हम चालाकी से काम लेंगे। चालाकी से? तो मैं इतना उपयुक्त नहीं हूं, सिर्फ तुम ही हो सकते हो। मेरी योजना कुछ ऐसी है। वांटू आईक्यू प्रस्तुत करता है। पिताश्री, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? हाल ही में शरीर पहले से कहीं अधिक स्वस्थ हो गया है। सोचकर कि 3 दिन बाद ही पूजा का महोत्सव है। जब उस पवित्र कन्या की बलि देकर स्वर्ग को तृप्त कर देंगे, तो पिताजी अवश्य ही चमक उठेंगे, बिल्कुल एक जवान लड़के की तरह। पिताजी, यह आपके पुत्र ने विशेष रूप से बनवाया है। जियांग लॉन्ग पाओ, यानी बैंगनी बादल और सोने की ड्रैगन वाली पोशाक। जब बलिदान समारोह का दिन आएगा, तब पिताजी इसे पहनेंगे। यह नई डिजाइन की गई ड्रैगन पोशाक यह संकेत देती है कि यून देश समृद्धि के मार्ग पर है। हर साल फसल अच्छी होगी, यह एक शुभ संकेत है। बेटे, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शतरंज पर नहीं है। यान लियन, आधी रात को बाई जी से मिलने आए हो, क्या मंसूबा है? यान लियन, फिर तुम? बाई जी बहन, उस बलिदान समारोह के दिन आम लोगों को कैसे भड़काओगे?
तुमने अभी तक मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। बाईजी तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम फिर से यहाँ कैसे? क्या? बहुत परेशान कर रहे हो। देखते ही देखते पूजा का महान दिन बहुत नजदीक आ रहा है। उसने अभी तक अपनी योजना का विवरण मुझे नहीं बताया है। इतने बड़े मामले को हल्के में कैसे लिया जा सकता है? पूरी तरह से तैयारी करना ही होगा। तुम्हारी बात में भी दम है, तो मैं तुम्हारी तरफ से उससे पूछता हूं। मेरी चेतना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। शरीर पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। मुझे अवश्य ही आलियाना के लिए कुछ करना होगा। सब कुछ ठीक से तैयार कर लो। आजी, तुमने गाओ जिंकी को क्यों नहीं बताया? तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हें गाओ जिंकी पसंद है? आईकेआई प्रस्तुत करता है। क्या तुम्हें गाओ जिंकी पसंद है? तुम इतनी सीधी कब से हो गई? मुझे जवाब दो। वैसे भी जब मैं उसे देखती हूं तो खुश हो जाती हूं। जब उसे नहीं देख पाती तो उसकी याद आती है। जब वो मुझे चुनता है मेरा दिल धड़कने लगता है। यह एहसास मैंने पहले कभी नहीं किया था। कैसे पसंद कहते हैं? हमारी एलियन बड़ी हो गई है। कुमारी बाईजी, तुम आखिरकार बाहर आ गए। पुजारी महोत्सव के दिन मुझे कैसे सहयोग करना चाहिए? क्या तुम सच में एलियन को पसंद करते हो? हाँ। क्या तुम उससे हमेशा प्यार करते रहोगे? तुम कसम खाते हो? मैं गाओ जिंग की कसम खाता हूं। इस जन्म में 3 जन्मों तक केवल मुरो ज्ञानलियान से प्यार करूंगा। अपने कहे शब्द याद रखना। इसे खा लो। मैंने अमृत गोली खा ली है। अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। क्या अब हम योजना के बारे में सुरक्षित बात कर सकते हैं? तुमने परीक्षा पास कर ली। अब लियन तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तुम मत जाओ। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। बाईजी बहन, राजकुमार की प्याओ, ये तो एक चमत्कार है। राजकुमार, आपका जहर उतर गया है। क्या तुम कह रही हो कि किकी जुमिंग दान का जहर उतर गया है? जी हाँ राजकुमार, यह मेरे जीवन में पहली बार हुआ है। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर। शायद महाराज वास्तव में ड्रैगन के पुत्र हैं। इसे खा लो। तुम यहां कैसे? हम तीनों डर गए। आवाज भी नहीं की। यान लियान, इतना निराश क्यों हो? नहीं। हाल ही में बाईजी दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? तुम मेरा एक संदेश पहुंचा दो। उन्हें अवश्य मुझसे मिलना होगा। कल तो बड़ी पूजा का समारोह है। कह दिया सब कुछ। कह दिया तो मैं सोने जाऊंगा। बाईजी कहाँ हैं? लगता है तुम हमें सच में अलग पहचान सकती हो। यान लियन, क्या तुम बाईजी को मुझसे मिलने भेज सकती हो? मुझे उससे कुछ कहना है। उसने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। वो हाल ही में चेतना स्थान में शरीर सुदृढ़ कर रही है ताकि वो त्योहार समारोह के लिए तैयारी कर सके। कृपया तुम उसे परेशान मत करो। वो ऐसा नहीं कर रही है। कल आम लोगों के दबाव से। क्या फिर से हत्या का प्रयास होगा? क्या तुम्हें वो पसंद है? मुझे तो तुम पसंद हो। वान न्यू आईकेआई प्रस्तुत। आज ही पता चला किसी को चाहना ऐसा एहसास होता है। एक युवती का दिल हमेशा कविता जैसा होता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम दोनों को इतना अच्छा देखकर मेरा दिल हल्का हो गया। किस बात का दिल हल्का हुआ? ये कि पुजारी समारोह तुम्हें सौंप दूं। मैं पुजारी समारोह में नहीं आऊंगा। तुम्हें गरिमा में और सुंदर रहना है। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सब कुछ गाओ झिंकी को सौंप दो। फिर तुम क्या करोगे? तुम क्या करने वाले हो? मैं रोज अपने शरीर को मजबूत करता हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण पल आ गया है। कोई गलती बर्दाश्त नहीं।
इसलिए मुझे केवल चेतना के संसार में रहना होगा। आजी, अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ दिल से जुड़ी बहन बनना चाहूंगी। मैं भी। वानफा आईकेआई प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आज सम्राट स्वर्ग की पूजा का अनुष्ठान आयोजित कर रहे हैं, इसलिए मैं राजकुमार इसका संचालन करूंगा। बलिदान समारोह अब शुरू होता है। हमारे यूं देश में ऐसा भव्य समारोह 20 साल पहले ही हुआ था। पिछली देवदासी, हम आम लोगों की रक्षा करो, अच्छी फसल दो। देवदासी को नमन। सुना है, ये बात तो बस सत्ता का हस्तांतरण नहीं है। देवदासी की स्वर्गारोहण बलि नए सम्राट के सिंहासनारोहण के लिए। क्या इस बार? यान लियन, थोड़ी देर और संभालो, यह महान समारोह जल्दी समाप्त हो जाएगा। घबराओ मत, गाओ जंगी। जी ने मुझे निर्देश दिए हैं, मैं कार्य पूरा करने की गारंटी देता हूं। आकाश और पृथ्वी स्पष्ट रूप से देखते हैं, हर वस्तु में आत्मा होती है। मेरा देश स्वर्ग के आदेश से लोगों की सहायता करता है। इस श्रद्धापूर्ण हृदय से यह पूजा समारोह आयोजित करता हूं। कृपया पवित्र देवी का आगमन हो। यह शुभ क्षण अब आ गया है। कृपया पवित्र देवी सिंहासन पर आरोहण करें। आकाश और पृथ्वी की संयुक्त पूजा करें। एक साथ समृद्ध वर्ष की प्रार्थना करें। क्या तुम हो? तुमने प्राचीन ग्रंथों में अपने बलिदान के बारे में पढ़ा है। यान लियन को पूरा करने का तरीका। पूजा समारोह के समय तैयार रहना, पूरी तरह से गायब हो जाना, जनमत का उपयोग अवश्य करना। केवल दो आत्माओं वाला शरीर प्रकट नहीं हो सकता, तब गावलू बेहद बेचैन हो जाएगा। यह उसकी मृत्यु का संकेत है। आईकेआई 2 प्रस्तुत करता है। समाप्त। महाराज सर्वज्ञ हैं, हम सदैव समर्थन करेंगे। महाराज सर्वज्ञ हैं, हम आम लोगों को देखने दो, ये दो आत्मा वाली अद्भुत स्त्री। हाँ, हमें भी दिखाओ। हमें देखने दो। महाराज सर्वज्ञ हैं। पिताश्री, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जब प्रजा इतनी चिंतित है हमारे शाही परिवार के मामलों में, तो क्यों न उनकी जिज्ञासा शांत करें। तुमने बहुत सोचा है। अच्छा, तो आज एक अपवाद बनाते हैं। इस दोहरी आत्मा वाली महिला को प्रकट होने दो। तुम्हें बलि के दिन ही क्यों जाना था? पिता सम्राट 3 बार, तुम्हारे पास यान लियान के साथ समय बिताने के लिए भरपूर समय है। द्विनीति बलि ग्रंथ में लिखा है, तभी मुख्य चेतना को अलग किया जा सकता है। मैं आग जलने के क्षण में स्वयं अलग हो जाऊंगा। तुम आलियाना का ख्याल रखना। मुरोग, एक और आत्मा का बलिदान करो। मेरे मंत्रियों को देखने दो। ये सारा संसार मेरा है और आगे भी हमेशा मेरा रहेगा। मैं पहले से ही दो आत्माओं वाला शरीर नहीं था। वांतु इनकी 2 प्रस्तुत करता है। मैं तो शुरू से ही दो आत्माओं वाली नहीं थी। वो लड़की दो आत्मा वाली नहीं है। क्या इन सालों में सम्राट हमें मूर्ख बना रहा था? ऐसा नहीं हो सकता। इतनी मेहनत से ढूंढी गई अद्भुत लड़की झूठी कैसे हो सकती है? फिर वो सम्राट की आज्ञा क्यों नहीं मानती? राजा को धोखा देने का अपराध सिर कलम करने का है। क्या सच में वो स्वर्ग की पूजा नहीं करना चाहती? इसलिए कहा कि वो एक शरीर में दो आत्माएं नहीं है। उसे अवश्य आना चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। चाहे जो भी तरीका हो, उसकी दूसरी आत्मा बाहर निकालो। पिताजी, शुभ घड़ी आ गई है। कृपया अग्नि प्रज्वलित करें। जब ये यज्ञ वेदी जल उठेगी, मैं ही संसार का अमर सम्राट हूं। मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत किसमें है? आजी, अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं फिर तुम्हारी दिल से जुड़ी बहन बनना चाहूंगी।
मैं भी। बाई जी बहन, सफर शुभ हो। जाओ, गुप्त रास्ते से संत को तुरंत बचाओ। जल्दी देखो, यह एक बड़ी आपदा है। बड़ी आपदा है। भगवान नाराज हो गया है। हमारे यूं देश ने पूर्वजों की शिक्षाओं का उल्लंघन किया। प्रकृति के खिलाफ काम करके हमें दैवीय दंड मिल रहा है। यह जरूर सम्राट की गलती है। दो आत्माओं वाली वो लड़की, उसने स्वर्ग को नाराज कर दिया। हम गरीब लोगों को भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। यह तो एक भारी आपदा है। अब क्या करें? क्या हम भी मारे जाएंगे? महाराज, महाराज, एआई क्यों ही प्रस्तुत करता है। समाप्त। यान लियान, यान लियान, जाग जाओ। 3। गाओ झंकी, तुम आ गए। मैं बहुत डर गया था। मैं कितना भी पुकारता, तुम जागते ही नहीं। छोड़ो, अब कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। यान लियान, अचानक इतना हल्का कैसे हो गया? वो तो तय है। बाई जी कन्या, उसकी आत्मा भले ही न रही हो, लेकिन मैं अभी राजगद्दी पर बैठने वाला हूं। वो दूसरे रूप में जीवित रहेगी, अमर रहने वाला। धन्यवाद गाओ झंकी, लेकिन दुनिया को याद रहने वाला। इसका क्या मतलब है? मैं भी चाहती हूं। आज ही ने मुझे दे दिया। तुमसे सलाह नहीं की। यह मेरी गलती है। लेकिन बचपन से लेकर अब तक हमेशा आजी ने मेरी देखभाल की है। मैं बस इस बार याओ की मदद करना चाहता हूं। तुम मेरी यह इच्छा पूरी करो। यान लियान, सुश्री बाई जी कहाँ हैं? उन्हें बाहर भेजो। मैं उनकी राय जानना चाहता हूं। उसका मतलब ही मेरा मतलब है। बाई जी, बाई जी, अब और नहीं बुलाना। मैंने उसे दवा दे दी है। वो सो गई है। यान लियान, तुम जिद कर रहे हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें साथ नहीं ले रहे? तुम अमर होना चाहती हो। इसके कई तरीके हो सकते हैं। मैं तुम्हें रानी बना सकता हूं। रानी भी अमर हो सकती है। यान लियान, गाओ झेंकी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरे साथ अच्छी तरह से बिता लो। असल में मैं तुम्हें गाओ युआन कहकर बुलाना ज्यादा पसंद करती हूं। ठीक है, तुम मुझे गाओ युआन कहकर बुलाना पसंद करती हो। मैं गाओ युआन ही हूं। वान जी, यान लियान, हमें एक साथ जीवन भर रहना है। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैंने बाइजी करने से वादा किया था। यान लियान, दो लोग जो मूल रूप से एक साथ नहीं हो सकते थे। गाओ परिवार को पार किया और मुरोग परिवार के खूनी बैर को। इतने लंबे समय तक साथ रहे। मैं संतुष्ट हूं। मेरा नाम मुरोग यान लियान है। क्या तुम हमें अलग पहचान सकते हो? मैं गाओ झेंकी इस जन्म में केवल मुरोग यान लियान को ही प्यार कबूल किया है। तो मैं एक बार फिर जबरदस्ती करूंगा। मैं चाहता हूं तुम इस जन्म में केवल मुझसे ही प्यार करो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है? हमेशा।
यान लियन, यान लियन, यान लियन, मैंने अभी तक तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया है। मैं इस पूरी दुनिया को तुमसे माफी मनवाऊंगा। यान लियन, यान लियन, आज ही, अगर अगला जन्म हो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, दिल से जुड़ी हुई बहनें। अलियन, अलियन मत करो। अलियन, क्या तुम हो? तुम लौट आए एलियन। एलियन, अब कोई नहीं है। एलियन, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। मुझे तुम्हारे साथ चले जाने दो। एलियन की इच्छा है कि हम अच्छे से जिएं। उसकी तरफ से जीना, उसके बिना मेरे जीने का क्या अर्थ रह गया है। अब तुम सम्राट हो, तुम्हारे पास ये राज्य भी है और यह सारा संसार। एक समृद्ध युग की शुरुआत करो ताकि वो आकाश से ये देख सके। 5 साल बाद गाओ झेंकी ने मुरोक बाईजी को महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया, 2 आत्माओं वाले एक शरीर सहित। सभी झूठी किंवदंतियों को समाप्त कर दिया और लोक व्यवहार को शुद्ध किया। मुरोक यानलियान को रानी नियुक्त करो और अपनी स्वर्गीय पत्नी के सम्मान में उसने कभी भी शाही हरम नहीं रखा। मुझे उसकी याद आती है। तुम्हें भी ना? गाओ झेंकी और मुरोक बाईजी के माध्यम से दोनों के संयुक्त प्रयासों से शासित यून राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। देश शांत और लोग सुखी हैं। अर्थव्यवस्था समृद्ध है। संस्कृति फल फूल रही है। इतिहास में इसे यान लियन का स्वर्ण युग कहा गया। आलियन, गाओ झेंकी ने पूरी दुनिया के लोगों से तुम्हारा नाम याद रखवाया। क्या तुमने देखा?